राम राम सारे भाइयों ने। मैं आपका भाई अनूप ब्याणा खेड़ा। आज गांव ब्याणा खेड़ा में इंटरव्यू ले रहे हैं जो सरपंच पद के प्रत्याशी हैं कृष्ण पुनिया उसके घर पे। आज पूछा है सारी बात पूछ रहे हैं कुकर मनमाई के विकास करवाना चाहवा है और आगे के प्लान किस तरीके का इलेक्शन चलेगा। राम राम चाचा। राम राम भाई। फिर आपने सरपंच का इस टाइम के मोल है अपना पक्ष में बढ़िया है भाई। तो आपका कुकर मन में आई थी भाई इलेक्शन में शुरुआत में राजनीतिक मान गई भाई मेरा कोई मन नहीं थी, मैं तो इस 1000 कोस दूर था। भैया ने मेरा नाम लिया, परिवार वाला ने कुछ और भाई भी सहयोगी थे, जिम्मेवारी दी निभाऊंगा। ये आगा के प्लान है चाचा? भाई आगा प्लान अपने भाई बताओगे, मेरा भतीजा है। राम राम भाई। राम राम भाई। आपके चैनल के जो दर्शक हैं देखने वाले सभी भैया ने हाथ जोड़ के राम राम है। फिर किन मुद्दों पर आप चुनाव लड़ रहे हो? भाई मुद्दे तो अनूप परिवार की जुकर भी सलाह बने नहीं भाई। आगे देख हम तो ना तो राजनीति में पहला थे, लेकिन ये परिवार ने पूरा ख्यानू परिवार ने मिलके एक हमारा चाचा तक कृष्ण तक पढ़ा लिखा है, शिक्षित है, ईमानदार उम्मीदवार है, एक परिवार पर भरोसा करके मतलब उन्होंने एक उम्मीद जताई है। तो भाई कोशिश ये करेंगे कि भाई सबकी उम्मीद पर खरा उतरा जाए। बाकी 36 बिरादरी का भाई अपना मेरा जो चाचा है उनके साथ में मेरे ख्याल आशीर्वाद है, और भाई जहाँ भी जावा एक अच्छी पॉजिटिविटी मिला है। और भाई मुद्दे की रही बात तो भाई जैसे भी मतलब एक डिमांड आवे है भाई किसी भी मतलब बंदे की या कोई भी भाई परिवार की भाई ये काम होना चाहिए, तो बिल्कुल सहज भाव से विनम्र से सबसे मिलजुल के मतलब भाई एक कमेटी बना के उस पर मुद्दों पर चर्चा करी जाओगी भाई हाँ ये काम होना चाहिए, ये किस तरीके से हो, तो सबकी सलाह मशवरा से करेंगे भाई। कोई एकल व्यवस्था नहीं चलेगी, बिल्कुल साझा काम चलेगा। आपका परिवार आपके साथ है सारा? बिल्कुल जी, आप अपना परिवार हमारे जो अगवानी सदस्य हैं बिल्कुल हमारे साथ से सारा ख्यानू परिवार ने इकट्ठा हो गए हमने दी। हमने कोई हमारा कोई मन में कौन थी इलेक्शन लड़ने की, लेकिन पूरा ख्यानू परिवार है भाई। हमारा जो ख्यानू परिवार ने ना जो सहयोग और साथ दिया, साथ में भाई रत्तू ठोड़ा है और भाई साथ में हमारा बोदला परिवार है, तो भाई इसका हमने भरपूर आशीर्वाद मिल रहा है। और हम अपनी मतलब ये जो 200 के करीब जो वोट हैं इनकी जो इन्होंने आशीर्वाद के रूप में ही हमारी लीड है। और मतलब आप आने वाली जो तारीख है 25 तारीख है, इसने भाई अपना मतलब एक शांति प्रिय से आप भाई एक लीड लेके और आप एक विक्ट्री की तरफ जा रहे हैं, मतलब जीत की तरफ। बिल्कुल जीत की तरफ जा रहे हैं भाई। सारा परिवार का और 36 बिरादरी का भी आशीर्वाद है। इसके अलावा और भी अपने पास भाई देखो हमारा चाचा ने आप देखो आप गांव में भी रहो हो और भाई और गांव राम सारा जाना है भाई, बिल्कुल सिंपल सादगीपूर्ण है। ये कदे हमने देखे ना कोई ईगो और ईगो के हो भाई क्या की को नहीं होती, ना कोई किसी प्रकार का घमंड। हम तो भाई देखिए गांव राम ने मतलब कुणब ने कह लो ख्यानू ने रत्तू ठोड़ा इन सारे ने मिलकर बोदला परिवार ने एक जिम्मेवारी दी है। इस जिम्मेवारी पर खरा उतरने के लिए भाई हम तो हाथ जोड़ के सभी से निवेदन करा भाई हमारा सहयोग करो। बिल्कुल जो भी हमारे साथ और 36 बिरादरी का बिल्कुल मान सम्मान रखेंगे और विकास की बात पर राह पर अग्रसर रहेंगे और गांव का विकास भी करेंगे। आपने कुछ 5 साल में बदला भी लगेगा। तनूप कल थोड़ी सी घटना का सबने पता है भाई, एक भाई हमारे बीच में नहीं रहे जो किताब सिंह के सपुत्र थे, तो भाई उनकी आत्मा की शांति के लिए भी मालिक से प्रार्थना करते हैं। और भाई ये बोदला परिवार हमारे सुख दुख का सदा ही साझी रहा है। तो आप कितने वोट लेकर चल रहे हो? आपका आइडिया मत जो खुले वोट है बोलने वोट है वो कितने आपके साथ आज के दिन? भाई ऐसा है वोट तो जब ख्यानू परिवार हमारा है ना एक हो गया था तो हमारा भाई हम न्यू मान रहा हूँ उम्मीद उस टाइम हमारा मतलब एक जीत सुनिश्चित हो गई थी भाई पूरा ख्यानू परिवार। और भाई जो हमारे अगवानी सदस्य हैं बिल्कुल तन मन धन से हमारे साथ हैं। तो आपके परिवार के साथ बोलने वोट हो वहाँ जो इनका नो सब ने पता भाई इतने वोट हैं इसके गला बोलो नाले जमा खुले बोलो नाले खुला धड़ाका था भाई 800-900 तो मतलब हमारा ख्यानू परिवार आ गया। जैसे सेकड़िया में जो परिवार आ गया बोदला परिवार भाई 900 वोट तुम्हारे बिल्कुल मतलब एक जत्थेबंदी है पूरी
नो सपोर्ट टांगी तो। और बाकी भाई 36 बिरादरी का आशीर्वाद है हमारे साथ में, मतलब कोई चाहे वाल्मीकि समुदाय से हो भाई, मतलब और भी अपना जितने भी अपना गांव में 36 बिरादरी है, सबका आशीर्वाद से ही। क्योंकि हम मान तो सरपंची का तो मन में कौन थी भाई, सरपंची का इलेक्शन लड़ना ना हमारी कोई तैयारी थी, ये तो एक परिवार ने जिम्मेवारी दी है। और वह एक जो हमारा चाचा की छवि है कृष्ण पुनिया की, तो एक बड़ी साफ छवि है भाई, ईमानदार हैं और वह पढ़े लिखे हैं, तो उस तरीके से भाई हमने उम्मीद लग गया है कि हमारी जीत सुनिश्चित है। कई बड़ी समस्या लगाओ से ना छोटी लगा लो, पढ़ने वाले बच्चे बहुत परेशान हो, सर्दी का टाइम आएगा बसा की भी दिक्कत से, या पेपर देने जाओ बालक इनने भी आगे दिक्कत हो, छोटे छोटे बालकों ने बाहर जाना पड़ा है, इसका इनके बारे में आपकी क्या राय है? बिल्कुल भाई, आपने सही प्रश्न कराया अनूप भाई। मेरे पहले भी ध्यान में थी, मतलब हम राजनीति सरपंच वाली ना करके भी पहले भी ध्यान में थी भाई, मतलब जो भी हमारे गांव के अगवानी सदस्य हैं भाई बाहर जाओ हैं, मैं भी आपने पता ही है, मैं भी भाई जलंधर हूँ, तो भाई हम तो ये थी भाई जो बच्चे हैं पढ़ाई लिखाई वाले, वे एक तो 10th का +2 का हमारे हर बार एग्जाम देने के लिए बच्चों को बाहर जाना पड़ा है, बाहर बोर्ड है, तो हमारा कोशिश पुरजोर कोशिश रहेगी कि भाई मतलब साल 2 साल के अंदर ही मतलब 10th और +2 के जो बोर्ड के बच्चे हैं उनका हम बोर्ड ऐड लेके आवा, अपना गांव में बोर्ड आवे तो बच्चे यहाँ एग्जाम देवें। और रही दूसरी बात भाई, जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे जो बाहर जावे हैं भाई, ये बच्चे देखो पढ़ाई लिखाई, एक अंबेडकर जी ने एक बात कही थी बड़ी प्यारी भाई, एक रोटी कम खाओ और अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ। तो एक बात बिल्कुल पढ़ाई लिखाई के बारे में बच्चों को, या लाइब्रेरी, एक आज का जो कंपटीशन का ज़माना है, कम्पिटिटिव एग्ज़ामों की बच्चे तैयारी कर रहे हैं, तो वह एक लाइब्रेरी की व्यवस्था भी हमारे जहन में है कि भैया मतलब देखो समय लगेगा, एकदम सारे मुद्दे मतलब पूरे नहीं हो सकते, लेकिन समय के साथ में एक बच्चों के लिए पढ़ने लिखने के लिए एक लाइब्रेरी की भी हम मतलब एक मांग करेंगे, और एक गांव के अंदर एक लाइब्रेरी हो। और भाई दूसरी बात डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने ही बोली थी भाई, शिक्षा वो शेरनी का दूध है कि जो पिएगा वो दाढ़ेगा। तो भाई शिक्षा बच्चों को भी तरफ जो मतलब है भाई, बच्चों का रुझान शिक्षा की तरफ हो, और शिक्षा व्यवस्था का जो ढांचा है परिवार मतलब अपने गांव के अंदर है, अगर जो कोई बिगड़ा हुआ है मतलब जैसे भाई टीचरों की कमी है या और है, उस कमी को बिल्कुल पुरजोर से पूरा किया जाऊगा। बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात कही, शिक्षित गांव ही विकास कर रहा है भाई ऐसा है कि गांव में घटनाएं भी घटी हैं पिछली बार भाई, फोन तय, ग्रुप तय, सोशल मीडिया तय गांव में अटैच रहा, हाँ चोरी चकारी भी पिछली बार सुनने को मिली। तो भाई हमारा यो है कि भाई लाइट की व्यवस्था और भाई कैमरों की व्यवस्था, भाई हर चौक पर जो मुख्य चौक हैं उन पर कैमरों की व्यवस्था के लिए ये सरकार से अगर हमें पूरा गाम राम मिल के अगर सेवा का मौका देता है, तो हम इस मुद्दे पर भी बिल्कुल आगे चर्चा करने के लिए अग्रणी रहेंगे और उसको करने की भरपूर कोशिश करेंगे। और रही बात भाई, हम तो 36 बिरादरी से हाथ जोड़ के निवेदन है, हम तो देख भाई ये तो हमारा तो खर का सौदा है, तो भाई हमारा पूरा ख्यानो परिवार हमारे साथ है, और भाई पूरे गांव से भी हाथ जोड़ के निवेदन है, जितने भी दर्शक देख रहे हैं भाई बिल्कुल प्यार से इलेक्शन लड़ना है, और भाई हम एक दूसरे का साथी बन के रहें। भाई इलेक्शन तो हर 5 साल में फिर आजे है, लेकिन ये प्यार मोहब्बत और भाई गांव में रहना है, तो भाई अपना प्यार से और साफ़ सुथरा, भाई हम तो हमारी छवि साफ़ सुथरी रही है, बाकी से देख सारा गाँव ने बेरा भी हर साफ़ सुथरी छवि से लेके ही आगे बढ़ा, और इसीलिए हमने परिवार गाम राम ने हमारे को जिम्मेवारी दी है, तो इसको पुरजोर निभाने की कोशिश करेंगे। और भाई मतलब अगर रही विकास की बात, विकास पे आप जो भी 36 बिरादरी का मतलब अगर भैया ये मांग जायज़ है, तो उस जायज़ मांग के ऊपर कमेटी बना के एक विचार करके उस मांग को भाई पूरा किया जाएगा, ये एक आश्वस्त है हमारी तरफ से। ये अपना जोड़ा वृक्ष ला रखे हैं पेड़े, जो बहुत ज़्यादा गिर भी गए, कम से कम 10-15 पेड़े तो गिर लिए, पर जोर बढ़ाएंगे। ये जो आ गई भी पेड़े हैं या पड़न की कगार पर ही, इनको बचाया जाओ, किस तरीके से बचाया जाओगा भाई? इनको बचाया भी जाए भाई, जोड़ है लगभग, जोड़ है ना, मैं तो खेत की तरफ जाया करा तो देखा हाँ भाई जोड़ तालाब की माटी कट कट के, बारिश में भी कट कट के भाई तालाब में चली जाए, तो भाई उसकी खुदाई का भाई पूरा गाम राम के मतलब सहयोग से
मतलब उसको वह उसके जोड़ की माटी भी निकाली जाए ताकि अपना तालाब है जो गहरा हो जाए, और वह उन पेड़े भी पौधे भी बच जाए भाई। बिल्कुल पर्यावरण रक्षा के लिए मतलब एक देखो सरकार ने भी कदम उठा रही है, जो अपना WHO है वो भी एक भाई पर्यावरण बहुत ज़रूरी है। तो इन पेड़ पौधों को भी भाई आपने बड़ा अच्छा ध्यान दिलाया, और इनका भी भाई आप जो जोड़ की खुदाई टाइप कह लो भाई, उसे की माटी निकाल के पेड़ पौधे का लाग जाए, तो मेरे हिसाब से इस तरीके से पेड़ पौधे भी बच सके हैं। और जो जितने भी हैं बड़ हैं भाई, इनके जो भाई बड़े हैं, पहले भी हमारे परिवार के सदस्य भाई, हमारा जो दादा स्वर्गीय चौधरी कलीराम भाई, वो भी देख जोटे खागड़ा की सारा गांव ने पता है भाई, जोटे खागड़ा की एक भरपूर सेवा करता रहा। और भाई पहला बड़ पीपल ने संभाला भी कर दे, और भाई आपा भी मतलब उसे राह पे उन्हें के मतलब चरण कदमों पर चल के, तो भाई जो बड़ पीपल हैं उनकी भाई जो बाउंड्री है, मतलब भाई जो बाहरी वृक्ष हैं, तो उनको बचाने के लिए उनकी बाउंड्री का काम भी करवाऊंगे। एक सवाल मैंने पहले सरपंच से पूछा तो वो आप पे ही पूछ लियो। जो डाटा बस स्टैंड आपने डाटा गांव की ओर जाओ, ये बस स्टैंड परली साइड नेपाल की ओर है, और एक अपना बस स्टैंड के अनपर साइड जाओ जो रोड, पूरा जो सवारी डट रही ना, पीने ना पानी नहीं मिलता, बिल्कुल भी पानी की सुविधा नहीं है। एक अपना स्कूल है जो इलेक्शन हुआ था, बड़ा स्कूल बस स्टैंड पर, उसमें पानी की कोई सुविधा नहीं है। इनकी ओर आपका क्या ध्यान रहोगे? भाई इन पर बिल्कुल सही बात है, बच्चे भी खड़े हुए हैं, बूढ़े भी खड़े हुए हैं, जो बाहर जाने वाले हैं, अपने साधनों की व्यवस्था थोड़ी कम है भाई। चलो डाटा करके बस बस चलने लगी, एक तो भाई इनकी भी संख्या बढ़ाने की कोशिश करेंगे इस एक बात से। दूसरी बात भी ध्यान में आई, और दूसरी बात भाई पीने के पानी की रही, तो भाई इधर है ना, मतलब एक जहाँ अपना सवारी खड़ी हुआ है, तो वहाँ वाटर कूलर की व्यवस्था बिल्कुल, इसके आपने मतलब अच्छा ध्यान दिलाया, तो एक वाटर कूलर की व्यवस्था भी मतलब इसमें करी जाओगी। और स्कूल में भी भाई जो पानी जो व्यवस्था की कमी है, चाहे टीचरों की कमी हो, चाहे बिजली की कमी हो, चाहे पानी की कमी हो, तो शिक्षा की तरफ तो भाई पूरा ध्यान दिया जाएगा। शिक्षा की तो तरफ अगर कोई किसी प्रकार की भी कमी है ना, उसको पूरी करने के लिए भरपूर पुरजोर कोशिश करेंगे, पुरजोर। तो एक और है, ये जो वादे करे हैं आपने, कितना टाइम में पूरे करने की कोशिश करोगे? भाई देखो हर चीज़ के लिए समय लगता है भाई, एकदम कुछ नहीं होता। वो कहा करें बड़े बुजुर्ग, कहा करें बथेली पे शरसम हैरी को नहीं होती। तो भाई ये तो है, मतलब टाइम तो देखो लगेगा, लेकिन 2 साल के अंदर अंदर इन चीज़ों की तरफ हम ध्यान दिलाएंगे। और एक किसान भाइयों के लिए, जो भाई किसान भाई ने अपा थोड़ा मतलब एक रूढ़िवादिता कह लो भाई, बड़े बुजुर्ग कह लो, उनने भाई पता नहीं होता भाई अपना ही 4 HAU यूनिवर्सिटी है जो वो इंडिया में सबसे बड़ी है, और शायद एशिया में भी सबसे नंबर 1 हो। तो वहाँ भाई मिट्टी पानी की जैसे व्यवस्था है भाई, मिट्टी पानी को चेक कराते हैं, एक 10 रुपये की पर्ची लगा कि, तो किसान भाइयों से हम भी निवेदन करें पूरा गांव का जैसे सैंपल ले जाकर मिट्टी पानी को चेक कराना। और वह जो सब्सिडी है, जो किसानों के यंत्र हैं, एरो है, और भी जो सामान है, ट्रैक्टर है, ट्राली है, जिस पे भी सामान है, जो सब्सिडी है, उस सब्सिडी की तरफ भी भाई मतलब एक ध्यान भी दिलाओगे। और जो भी मतलब एक जमींदार भाई किसान भाई होगा, उनकी एक बार मदद की जाओगी। मनरेगा स्कीम अपना गांव में बिल्कुल पिछले 5-7 साल तक बिल्कुल डाउन है। इस तक जो अपना गांव में गरीब परिवार है, मजदूर परिवार है, उनमें बहुत समस्या आ रही है। तो मनरेगा लाने के बारे में आपका क्या विचार होगा? किस वजह से मतलब रुका हुआ है, देखिए इसका तो हमें पता नहीं है, लेकिन अगर हमें गामराम मिल के मौका देता है सेवा करने का, तो इस मनरेगा काम जो भी भाई कंडीशन है वो पूरी करवा के, और मतलब जो जहाँ इसकी रुकावट है, जहाँ कोई समस्या आ रही है, उस समस्या को दूर करके गांव के अंदर बिल्कुल मनरेगा को पूर्ण रूप से लागू करवाया जाएगा दोबारा। तो मनरेगा का वादा कराया है भाई, मनरेगा जल्दी जल्दी चालू करवाने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि गांव में बहुत से ऐसे परिवार हैं जो इससे वंचित है, गरीब परिवार हैं और दिहाड़ी कर भी नहीं सकते। यह बहुत बढ़िया बात है जी, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। एक अपना गांव में कई बच्चे हैं, कबड्डी के भी हैं, क्रिकेट के भी हैं, या रेस रास के भी बालक हैं अच्छे, फिर उन्हें वो सुविधा नहीं मिल रही जो उन्हें मिलनी चाहिए, इस तरह वो वंचित, इसलिए वो पीछे रह रहे हैं। उनका बारे में आपका क्या ख्याल रहेगा? भाई अनूप बिल्कुल सही बात करी आपने। खिलाड़ियों के बारे में भी जैसे शिक्षा की तरफ एक ध्यान है ना, देखो ये भी एक सब्जेक्ट है बहुत तकड़ा खिलाड़ियों का, इसकी तरफ मतलब बिल्कुल पूरा ध्यान दिया जाएगा। और जो भी सरकार से देखो झूठे वादे नहीं करने चाहिए,
जो भी सरकार से झूठा हौसला दिया गलत हो, लेकिन सरकार से इसके लिए जो भी मतलब अपना एक इनकी किट आती है खिलाड़ियों की, उसके लिए भाई पूरा का पूरा सहयोग कराया जाएगा। और गांव में भाई हर वर्ष भाई कोशिश करेंगे खेलों का, कबड्डी का या भाई आयोजन कराया जाए, तो ताकि जो आने वाली पीढ़ी है उसको भी एक सबक और शिक्षा मिले, ताकि भाई नशे पते से दूर रहें युवा साथी और एक खेल की तरफ जाने का मतलब उनका एक रुझान बने। तो ये खिलाड़ियों के लिए भी बिल्कुल एक पूरा ध्यान दिया जाएगा और खिलाड़ियों की जो भी ज़रूरत होगी उनकी पूरी करने की भाई भरपूर कोशिश करेंगे। अरे बैंक एटीएम है जो अपना गाँव में एटीएम की समस्या है भाई एटीएम की समस्या नहीं कि कुछ बैंकों की कंडीशनें होती हैं। जैसे भाई एक्सिस बैंक खुला, जब मैं पूरा फील्ड में काम कराया करता कंपनी में था, तो खेड़ी चौपटा खुला, बदावड़ में खुला, तो भाई उस टाइम इनकी कुछ कंडीशनें हो हैं। उन कंडीशनों को अगर हम पूरा करते हैं गाम राम मिल के, उनके खरा उतरते हैं, क्योंकि भाई जो मतलब निजीकरण के भी, निगमीकरण के भी बैंक हैं, तो उनसे भी बात करके, किसी न किसी बैंक के अधिकारियों से बात करके और भाई पूरा कोई गांव की एक कमेटी का सहयोग लेके मतलब उसको गांव में एटीएम और बैंक ये दोनों लाने की बिल्कुल कोशिश है। क्योंकि हमारे जो बूढ़े बुजुर्गों को है भाई कि यहाँ हमारे नज़दीक बैंक खरक लगा है, तो खरक पुनिया में वहाँ से तनख्वाह ले आए हैं भाई, बड़े बुजुर्ग हैं, कोई भाई बेबस है, कोई हैंडीकैप्ड है, तो भाई उनके लिए एक व्यवस्था करी जाओगी कि भाई बैंक और एटीएम इधर ही आ जाए ताकि उन्हें जाना नहीं पड़े। और एक बात और भाई बुढ़ापा पेंशन की, भाई कई हमारा ना देहात में ऐसा सौदा हुआ है, तो आधार कार्ड में किमें नाम पाजे, जन्म पत्री में किमें नाम पाजे है, तो भाई उनका मतलब वो चक्कर काट दे रहे हैं, 60 साल के हो जाए हैं लेकिन फिर भी उनकी तनख्वाह नहीं बन पाती बुढ़ापा पेंशन। तो भाई एक उनका जो भी मुद्दे होंगे, जैसे भाई मतलब उनका नाम गलती है या कोई जन्म पत्री जो भाई पुराने टाइम के उनकी जन्म पत्री नहीं मिल रही, या उनके लिए भी भाई मतलब सरकार से एक जो हमारा जैसे मेडिकल से उनकी जन्म पत्री लेके आना है, किसी की तनख्वाह बनवानी है, तो सभी गांव राम के बुजुर्गों से या जो भी उनके मतलब बच्चे देख रहे हैं उनसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि भाई इसके लिए हम पूरा सहयोग करेंगे। अपना भाई जाना आना हो कहीं, उसके लिए वह बुढ़ापा पेंशन बूढ़ा की जो भी हो रहे हैं 60 साल से, तो इनकी वह पेंशन बनवाने का काम भी ये भी कराया जाएगा। आजकल जो ये सोशल मीडिया है ना, सोशल मीडिया पर सब कुछ देखने को मिला है, इस पर अच्छी चीज़ें भी और ध्यान दिलाने के लिए भी। तो भाई एक वीडियो देखी थी हम, तो भाई उसमें जो बड़े बुजुर्ग थे वो तनख्वाह लेने के लिए बड़े मतलब तंग हो रहे थे, नीचे धरती में बैठना, और भाई मतलब उनका एक 80 साल के बुजुर्ग देखा नहीं जाता मतलब। तो भाई एक अगर गाम राम हमें एक इसको मौका देता है, तो भाई हम इस चीज़ ने मतलब बैंक और एटीएम इसके लिए भाई पूरे का पूरा जोर लगाया जाएगा, ताकि एक भाई खात्या में मतलब अपना समय से काम हो जाए। और भाई जो बड़े बुजुर्ग जो भी उनकी तंगी होगी, जो भी उनकी समस्या होगी, जो उनका अपमान हो रहा है, तो उसको भाई बिल्कुल मतलब एक पूर्ण रूप से उनके जो समस्या का समाधान किया जाएगा। उनको अपमानित नहीं, हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, हम सब कुछ हम वो सम्मानित हैं, तो उनका मतलब मान सम्मान का बिल्कुल ध्यान रखा जाएगा। और उनको जो अपमान झेलना पड़ रहा है वो अपने मतलब गाम राम अगर ये मौका देता है तो उसके बाद ये अपमान नहीं झेलना पड़ेगा। अपन भाई तो पूछ लिया, अभी भाई ने जो वादे करे हुए चाचा तो ही पूछा है। चाचा राम राम। राम राम भाई। जो भाई ने वादे करे हैं पूरे करोगे? भाई तन मन धन तो निभावांगे भाई साहब, सब ना हाथ जोड़ के एक के बात है, वोट भी दो, सपोर्ट भी दो, और जो वादे करे हैं तन मन धन तो निभावांगे और पूरी कोशिश करांगे। और इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।